गाइस यह वीडियो पूरी ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो देखिए गाइस, आज है दुर्गा अष्टमी का दिन और दुर्गा अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मुझे उठना है जल्दी और मैं फटाफट से उठ जाऊंगी क्योंकि आज बहुत सारा काम है घर में। तो मैं सबसे पहले करूंगी साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही पूजा करने का मज़ा आता है गाइस। भगवान का नाम तो साफ सफाई करने के बाद ही लो अपने घर में, तभी अच्छा है। और देखिए, आज मैं उठी हूँ जल्दी। वैसे मैं जल्दी नहीं उठती क्योंकि रोज़ तो मैं उठती हूँ 7 बजे, बस आज ही जल्दी उठी हूँ। देखिए, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम हुआ है अब। तो देखिए गाइज, सुबह के बज गए हैं 5:33 हुए हैं गाइज। फिर भी मैं लेट हूँ उठने में। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए, तो चलते हैं काम करने के लिए। तो देखिए, अब फटाफट से मैं भगवान जी के चरणों में मत्था टेक लेंगे, नमस्कार कर लेंगे भगवान जी को भी, मेरे ठाकुर जी को भी। और इधर दीदी भी उठ गए हैं, मेरे बड़ी दीदी हैं ये, और ये भी फटाफट से किचन में खाना बनाने के लिए लग गए हैं। और इन्होंने रख दिए हैं छोले बॉयल होने के लिए, एक इधर रख दी है चाय बनने के लिए। और जब तक ये खाना बनाएंगे, जब तक मैं भी अपना काम मैंने कर दिया है शुरू। और देखिए, मैंने झाड़ू लगाने शुरू कर दी है गाइज। और काम मेरा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी भी करनी है। और काम तो बस हमारा ऐसे ही होता है। और वीडियो गाइस मैं खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ और अपने आप से ही मैं मतलब खुद ही बनाती हूँ और एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। तो गाइस मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। और देखिए, बस मैं झाड़ू लगा लूँगी और ये देखिए, सारे में मेरा झाड़ू लग गया है। इधर दूसरे कमरे में भी मैंने लगा लिया है, ड्राइंग रूम से इधर से मैंने लगा लिया है। तो सारा बस मैं कचरा जो है यहीं से ही उठा लूँगी। तो आज घर में माता रानी का पूजा का काम है, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो देखिए, मैंने उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और घर में खाना तो चलो दीदी बना रही है, नहीं तो मैं अकेली सारा काम कैसे करती। और मैं फटाफट से कर लूँगी डस्टिंग भी। झाड़ू मेरा लग गया है गाइस, सारे कमरों में, बेड़े में भी। और मैंने डस्टिंग करनी शुरू कर दी है। और इतनी धूल हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और मेज पर टेबल पर इतना सामान रख देते हैं सारे के सारे कि मैं उठाते उठाते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो साथ के साथ मैंने उठाया और साथ के साथ ही कपड़े से साफ़ भी करती रही टेबल को, क्योंकि अगर मैं पहले सामान उठाती और बाद में फिर कपड़े से साफ़ करती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं साथ के साथ ही उठा रही हूँ और साथ के साथ ही टेबल पर कपड़ा भी लगा रही हूँ। इससे थोड़ा सा ये है कि जल्दी हो जाएगा। तो इधर मेरी बेटी खड़ी थी, मैं उसको पकड़ा रही हूँ सामान। तो मैं कहा बेटा फटाफट रख दो, और फिर मुझे नहाना भी है। और सुबह के बज गए थे 7:30। गाइस बहुत लेट हो गए थे काम करने से। वैसे सोचा तो था कि जल्दी उठेंगे 3 बजे और फटाफट काम कर लेंगे, फिर मैं यहाँ की भी कर लूँगी डस्टिंग। और देखिए, ड्राइंग रूम में कितना खलाड़ा पड़ा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर ना कीबोर्ड रखा हुआ था मेरे बेटे का, मैंने वो उठाया है, फिर कपड़ा लगाया है। उसमें भी बड़ी धूल हो जाती है गाइज। और वो भी ऐसा ही है कि जहाँ देखो वहीं पर सामान रख देता है। सामान उठा करके ही डस्टिंग करो तभी अच्छा लगता है। तो देखिए, सारे में धूल इतनी गंदी हो रही थी कि फटाफट से मैंने कपड़ा लगा दिया। अब कैसे चमक रहा है हमारा टेबल। तो मैं रख दूंगी इसके ऊपर फिर से कीबोर्ड को। और यहाँ पर इसका चार्जर भी मैं उठा करके यहीं रख दूंगी, नहीं तो फिर उठेगा और फिर बोलेगा मम्मी मेरा चार्जर कहाँ पर रख दिया आपने। और ये बाबूजी का चश्मा मैंने। और देखिए, आ गई हूँ मैं किचन में अब। तो अब किचन में यहाँ पर फ्रिज पर भी इतनी धूल हो रही है गाइस, इसको भी साफ कर लेंगे। और ये देखिए कितना सामान पड़ा है, सारे को एक एक करके उठा करके सब में मैं कपड़ा लगा लूँगी।
क्योंकि धूल बहुत हो जाती है। और किचन में है ना किसी चीज़ के छींटे दाग वगैरह पड़ ही जाते हैं, जैसे कि सब्जी के हाथ लग गए, हल्दी के हाथ लग गए, बर्तन धोते वक्त तो उसके हाथ लग गए, गीले हाथ लग गए, तो ऐसे ही कहीं पर फ्रिज पर निशान हो ही जाते हैं। तो सारे में मैं कपड़ा अच्छे से लगा लूँगी तो डस्टिंग अच्छे से हो जाएगी मेरी। बहुत ही ज़्यादा ना धूल हो रखी थी इस पर भी। तो देखिए अब फिर वापस इसी पर मैं सामान रख दूँगी। तो काम तो मेरा ऐसे ही कर लेती हूँ मैं गाइस। तो आगे देखते हैं। यहाँ की डस्टिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ भी कितना खलारा हो रहा है। तो देखिए गाइस, बेटी सोई हुई थी, वो भी उठ गई है, ब्रश करने लग गई है। बस मैं अब यहाँ पर भी डस्टिंग कर लूँगी। कितना सामान मेरे बेड पर रखा है देखिए। और धूल मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है गाइस, क्योंकि ना मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो धूल सारी अंदर ही आती है। ये देखिए। और ब्रश वगैरह भी ना मुझे अंदर ही रखने पड़ते हैं। ये इसमें पेंसिल बॉक्स जो रखा है, और यह है मेरा कपड़ों का डब्बा। मैंने इसका बना रखा है सॉक्स बॉक्स बना दिया है मैंने इसका, और उसमें सॉक्स वगैरह रख देती हूँ गाइस इसमें। और ये देखिए बस यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी फटाफट से कपड़ा। ये है मेरी तेल की कुप्पी, जिसमें मैं अपनी सिलाई मशीन में तेल डालती हूँ गाइस। वो भी मैंने यहीं पर रख रखी है अपने बेड पर ही। सामान ना मैं सारा अपने बेड पर ही रखती हूँ, और कहीं जगह भी नहीं है गाइस, इसीलिए मैं यहीं पर रखती हूँ अपने बेड पर। तो अभी तो काम चल रहा है घर का हमारे गाइस। बस ये देखिए, ये है तेल वाली कुप्पी। तो ये देखिए मैं सारा सामान यहीं रख दूँगी डस्टिंग करके। धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हो रखी है घर में हमारे। ये देखिए गाइस, बस अब मैं फटाफट से यहाँ का काम करने के बाद तो गाइस फटाफट से मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी पोछा। देखिए अब मैं पोछा लगाने लग गई हूँ गाइस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 8 बज गए थे गाइस मुझको पोछा लगाते लगाते। तो काम ख़त्म मेरा तकरीबन हुआ था 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि बेड़ा धोया फिर उसमें पोछा लगाया। और पोछा भी ऐसा लगा कि बस क्या कहूँ मैं। तो देखिए बस पोछा मेरा लग गया है, और टाइम तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मैंने लगा लिया है पोछा, क्योंकि कंजका के आने का टाइम भी हो गया है। क्योंकि दीदी ने ना एक दिन पहले मतलब शाम को ही बोल दिया था कंजक के घर वालों को कि अपनी बेटियों को भेज देना, सुबह कंजक है, कि मैं फटाफट से सारा खाना बना लूँगी और टाइम से पूजा कर लेंगे। लेकिन उठ नहीं पाए गाइस, इसीलिए लेट हो गए हैं। तो काम मैं इसलिए फटाफट से कर लूँगी जैसे भी होगा। अब इसके बाद बारी है इस दूसरे वाले कमरे की। फटाफट इसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी। और देखिए फटाफट से मैं पोछा लगा रही हूँ। कुछ तो ना गाइस ये जो वाइपर है ना, ये भी हमारा ऐसा ही है बेकार सा। इससे फ़ायदा तो है वैसे वाइपर से पोछा लगाने में कि बेड के नीचे सारे में अच्छे से पोछा लग जाता है। और जो लोग बैठ के पोछा नहीं लगा पाते वो वाइपर से अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। लेकिन हमारा वाइपर ही खराब। तो काम मेरा हो गया है गाइस। यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी बेड़े में। तो गाइस नहा करके आ गई हूँ, सारा काम हो गया है। बस अब लेट हो गए थे गाइस बहुत ही ज़्यादा, और कंजका देवी आई थी लेकिन मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी और लेट हो गए थे। तो वीडियो कौन बनाता गाइस, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ और खुद ही डालती हूँ। तो चलिए जी कोई बात नहीं। तो गाइस देखिए मुझे भूख बहुत लग रही थी। मैं आ गई हूँ अपना खाना लेकर के, बेडरूम में ही बैठ के अपना खाना खाऊंगी, क्योंकि ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइस मुझे। और मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगी और फटाफट से सारा काम करके बड़े अच्छे से और अच्छे भाव से बड़े ही खुश होकर के अपनी कंजक को जिमाऊंगी, पूजा करूंगी माता रानी की बड़े अच्छे से। और बस मैं क्या हुआ लेट हो गई, तो मैं उसके लिए मैं मुझको बहुत ही दुख हुआ गाइस इस बात का कि मैं कंजक में शामिल नहीं हो पाई, उनका आशीर्वाद भी नहीं ले पाई। मैं नहाने के लिए चली गई, काम बहुत ज़्यादा था और लेट हो गई थी काम करते करते। तो चलिए जी कोई बात नहीं। अब मैं
अपना काम तो मैंने कर लिया है सारा। बर्तन मेरे किचन के ऐसे ही पड़े हैं, अभी किचन में बहुत ज़्यादा खलारा हो रखा है गाइस, वो भी मैंने करने हैं अभी। और फिर बाद में मैं बस आराम करूँगी, क्योंकि पहले अगर किचन का काम कर लूँगी तभी ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो मेरा काम अगर रह गया किचन का फिर मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी गाइस। तो बस मैं पहले किचन का काम करूँगी, उसके बाद ही आराम करूँगी। तो बस मैं बर्तन साफ़ करके, क्योंकि काम के बाद ही आराम करो तभी अच्छा लगता है। और बस मेरा ब्लॉग को तो इतना ही है गाइस। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना गाइस। ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताना, कमेंट भी ज़रूर करना गाइस। और देखिए बस मैं फटाफट से खा लूँगी खाना, क्योंकि अगर मैं बाद में करूँगी तो बात अलग है, लेकिन बस पहले तो मैं खाना ही खा लेती हूँ गाइस। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही है गाइस। बाय बाय।